हम महसूस कर रहे हैं कि इस देश को उस तरफ ले जाया जा रहा है 1947 की तरफ। आज नेहरू भी है और जिन्ना भी पैदा कर दिया गया है। मुस्लिम लीडर हैं, मुसलमानों का लीडर मुझे एक भी नज़र नहीं आया है। गुजारिश करता हूं ओवैसी साहब से कि 341 पर जो नेहरू जी ने जो लाया था, गुजारिश है मेरी, मेहरबानी आप करें कि उसे भी फाड़ दें। नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा प्रोटेस्ट कर रहा है राष्ट्रीय संविधान दिवस पर और बात कर रहा है कि हमें दिया जाए आरक्षण, यानी कि संविधान की बधाई के साथ साथ यहाँ मांग ये भी हो रही है कि दलित मुस्लिमों को भी एक समान समझा जाए, यानी कि धर्म के आधार पर आरक्षण की जो बात अक्सर गोदी मीडिया या मीडिया में होती रहती है, उसको दरकिनारे करते हुए बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू हो या मुसलमान, दलित एक समान। और इसी तरह आरक्षण के मुद्दे को हवा दी जा रही है कि सिर्फ एक पंथ को ना पूछा जाए, इसके अंदर भेदभाव ना बरता जाए। 10 अगस्त 1950 में जिस तरह से अनुच्छेद 341 पर प्रतिबंध लगा, ये कह करके मुसलमानों में जात पात छुआछूत नहीं होती है, उस पर मैं कई सारे वीडियो बनाकर दिखा चुका हूँ, काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूँ। हर आदमी ने यही कहा है कि संविधान के अंदर धर्म से तो आरक्षण है ही नहीं, और इस बात को मैं भी कहता हूँ और सभी ही कह सकते हैं। पर यह भारतीय राजनीति है, यहाँ धर्म भी साथ चलता है। मेरे साथ में हैं जनाब इस्माइल बाटलीवाला, जो कि मुंबई से आए हैं और अक्सर आप देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पर अच्छी फॉलोइंग है और काफ़ी लोग यानी कि फॉलो करते हुए सपोर्ट भी करते हैं। अक्सर इनकी जो बातें होती हैं वो इत्तेहाद को लेके होती हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी वर्ग हो, उसमें इनका अक्सर संदेश ये होता है कि इत्तेहाद करो और हुकूमत की तैयारी करो। सर, अक्सर हम सोशल मीडिया पे आपके बयान पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, आप इत्तेहाद की बात करते हैं। आज इत्तेहाद की कितनी ज़रूरत है मेरे दर्शक भी जान लेंगे और जो आपके चाहने वाले हैं वो भी जान लेंगे। मैं इस पर चाह रहा हूँ कि आज भारत में इत्तेहाद की कितनी ज़रूरत है। नफीस सलमानी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके व्यूवर से भी गुजारिश करता हूं कि सलमानी साहब बहुत बेहतर से रिपोर्टिंग करते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके वीडियो को लाइक करने की भी कोशिश करें, हो सकता है तो शेयर करने की भी कोशिश करें। ये मेरी अपील है लोगों से। रही बात, आपने सवाल पूछा है मुझसे कि इत्तेहाद का मकसद क्या है, मैं आपके व्यूवर को बताना चाहता हूं कि हम जो इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए 1947 को ध्यान में रख करके हम कर रहे हैं। 1947 में अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो देश का बंटवारा नहीं हुआ होता, और जब बंटवारा नहीं हुआ होता तो ये हमारा देश दुनिया के लीडरों में से होता, और यहाँ का जो मुसलमान तबका है दुनिया के मुसलमानों का लीडर होता। इसलिए हम इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं कि, और फिर से आज ज़रूरत है, फिर से हम महसूस कर रहे हैं कि इस देश को उस तरफ ले जाया जा रहा है 1947 की तरफ। आज नेहरू भी है और जिन्ना भी पैदा कर दिया गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अब दूसरा बंटवारा इस देश में नहीं होना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। इसलिए हमने इत्तेहाद मुहिम को छेड़ रखा है और कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच सारे लोगों के लिए वो सवाल है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। रही बात ये कि हम मुस्लिम की बात इसलिए किए हैं क्योंकि हम मेज़बान तैयार करना चाहते हैं। दावत पूरे देश के लिए होगी, लेकिन हम मेज़बान की टीम तैयार करना चाहते हैं। सलमानी साहब, जैसे कि अगर आप कोई फंक्शन करें, दिल्ली भर को आप न्योता दे सकते हैं, सारा खाना खर्चा सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा होता है मेज़बान का। अगर आपने उसका अरेंजमेंट ठीक से नहीं किया है तो सारा किया कराया पानी फिर जाएगा और आपकी इज्जत के बजाय बेइज्जती हो जाएगी, आपके मुंह पर लोग गालियां दे के जाएंगे। वो है मेज़बान की टीम। हम अब मेज़बान किसे आप बनाएंगे,
आप अपने पड़ोसियों को बनाएंगे, अपने रिश्तेदारों को बनाएंगे, अपने दोस्तों को बनाएंगे, अपने से जो करीबी होते हैं उन्हें ही मेज़बान बनाया जाता है। तो हमने जो इत्तेहाद की मुहिम छेड़ी है वो इसलिए छेड़ी है कि देश भर को दावत देनी है और देश भर को शामिल करना है। लेकिन जिस दिन हम देश भर को दावत देंगे मेज़बान की टीम होनी चाहिए। इसलिए हम मुसलमानों के बीच उतरे रहे हैं कि आप मेज़बानी करने के लिए तैयार हो जाइए। जी सर, अभी कह रहे थे कि जिन्ना और नेहरू दोबारा से पैदा हो चुके हैं, आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, विवादों में मैं जाना भी नहीं चाहता। और रहते हैं सर विवादों में? नहीं, हम कभी विवादों में नहीं रहते हैं। चुटपुट गलतियां हो सकती हैं हमारे लिखने में, हमारे बोलने में, लेकिन हमने इशारा दे दिया है। देश समझेगा कि आज नेहरू भी है और जिन्ना भी पैदा कर दिया गया है और ठीक वही पोजीशन देश को उस तरफ ले जाया जा रहा है जो 1947 की तरफ था। सरल भाषा में अगर इस पर बात करें तो जिन्ना से और नेहरू से कैसे बचें? इसलिए ऐसे बचें कि जो मुस्लिम में नया टैलेंट आया है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, दिल्ली और मुंबई का हाईवे बिल्कुल नया हो, आज ही बना हो, टकटका रोड हो और एक आला दर्जे की आप गाड़ी ले आएँ, आला दर्जे का ड्राइवर ले आएँ और सफ़र पर निकल जाएं दिल्ली से बम्बई। आपका सफ़र बड़ा दुश्वार होगा क्योंकि हाईवे को, इस अच्छी हाईवे को सड़ी गली गाड़ियाँ जो है वो जाम करके रखी हुई हैं। तो जो मुस्लिम का नया टैलेंट है, नई प्रतिभा जो आई है, उसके रास्ते में ये पुरानी लीडरशिप नाकारा रोड को जाम करके रखी है। उनसे आप लोगों ने उस पुरानी सड़ी गाड़ियों को हाईवे से दूर करिए और नए टैलेंट को गुजरने का मौका दीजिए, तब जाकर के इस देश में कोई अच्छा दिन आएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी है मुस्लिमों के अंदर तंजीमों की, और तंजीमों की बात मानी भी जाती है। मैं साफ कह रहा हूँ, जैसे जमीयत होती है, इस्लामी जमात इस्लामिया है, या वक्फ बोर्ड है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बहुत सारे संगठन हैं मुस्लिम तंजीमें जो चल रही हैं। उनके रहनुमाओं से क्या उम्मीद करते हो? क्या उनका संदेश मुसलमानों को एक नहीं कर पाएगा? आपने एक बड़ा चुभता सवाल कर दिया है मुझसे। मेरा सर्वे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का है। जितना मजहबी तंजीमें हैं और जितने राजनीतिक तंजीमें हैं, सबके दरवाजे हमारा जाना हुआ है। किसी ने मिला है, कोई नहीं मिल पाया है, लेकिन 2-2, 3-3 बार हमारा जाना हुआ है। एक बार पहला जाना हुआ है, इत्तेहाद के ऊपर हमने मसौदा लिख रखा है, उस मसौदे को लेकर के सबके दरवाजे गए हैं। और दूसरा मुस्लिम के जो हक हुकूक हैं उसको लेके एक मसौदा हमने लिखा है, जिसमें पहले पैराग्राफ में ही 341 का हमने जिक्र किया है। ये दोनों मसौदे लेकर के हम 2-2 बार 3-3 बार गए हैं तमाम के दरवाजे पर। मुझे जो नज़र आया मैं आपका बयान कर रहा हूँ। मुस्लिम लीडर हैं, मुसलमानों का लीडर मुझे एक भी नज़र नहीं आया है। शब्द सुन लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों मुस्लिम लीडर हैं, लेकिन उसमें से एक भी मुसलमानों का लीडर नहीं नज़र आया है। बस वो क्या कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, मैं उनकी नीयत को नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी जो नज़र में जो आई है मैं स्टेटमेंट कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि आपको अगर अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी हट जाती है तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। ऐसी सीटें आएंगी जहां मुझे वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन मैं उम्मीदवार नहीं हो सकता। कोई हमारा पिछड़े समाज का, ये मैं अगड़े पिछड़े का कायल नहीं हूं। इस्लाम में अगड़े पिछड़े का कंसेप्ट ही नहीं है, सब बराबर है। लेकिन संविधान में अगड़े पिछड़े का कंसेप्ट है, इसलिए मैं वकालत करता हूं कि संविधान जिनको पिछड़ा कह रहा है मुस्लिम समाज में और उनके रिजर्वेशन की बात कर रहा है, बिल्कुल उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे मसौदे में पहला पैराग्राफ है, आपने भी पढ़ा होगा, लोगों को भी पढ़ने को दे दीजिए, खुली किताब है। हमने दस्तावेज बनाया है, ना कि मीडिया में हमने बयानबाजी की है, ना
दाखिल नहीं करे हैं, हमने लिखित में हमारे सिग्नेचर से वो दस्तावेज है, वो मसौदा है जो देश की तमाम पार्टियों के दरवाजे पर जाके दिए है, यहाँ तक कि बीजेपी के और शिवसेना के दरवाजे भी जाकर के हमने वो मसौदा दिया है। ये खुले आपके व्यूअर को मैं संदेशा देना चाहता हूँ। रही बात 341 के, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, बीच में एक मसौदा आया सरकार का CAA का, हमारे ओवैसी साहब जो बैरिस्टर साहब हैं उन्होंने लोकसभा में उसको फाड़ दिया। ठीक है, आपने फाड़ा, आपको गवारा नहीं था, आपने फाड़ दिया। मैं उनसे गुजारिश करता हूं ओवैसी साहब से कि 341 पर जो नेहरू जी ने जो लाया था, गुजारिश है मेरी, मेहरबानी आप करें कि उसे भी फाड़ दें, बहुत अच्छा लगेगा, हमारे समाज को बहुत अच्छा लगेगा। ये ओवैसी साहब से गुजारिश है मेरी। जी सर, एक सवाल आखिरी मेरा ये है आपसे कि अनुच्छेद 341 के दायरे में जो आने वाली बिरादरियां हैं, उनके लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनको फ़ायदा होगा क्या, और वो बिरादरियां कभी इस मुद्दे पे इकट्ठा भी नहीं हो रही हैं। वो तो सिर्फ ये चाहती हैं कि वो तो ये जान पा रही हैं कि वो सिर्फ एक मुसलमान हैं, वो ना नाई है, ना धोबी है, ना तेली हैं, वो एक मुसलमान समझ रहे हैं अपना पे को। जी नहीं तो नफीस सलमानी साहब, आपने एकदम बिल्कुल चुभता सवाल किया है, फिर से मुझे फंसा रहे हैं आप इस तरह के सवाल। ये है, मैंने यही बयान दे दिया है कि इस्लामिक कंसेप्ट में कोई नीचा ऊंचा नहीं है, बिल्कुल ये क्लियर है, लेकिन संविधान का जब कंसेप्ट आता है तो उसमें पिछड़ा और अगड़ा है। तो जब मैं इस्लाम के नज़रिए से मुझसे पूछोगे, इस्लाम पे बात नहीं कर रहा मैं, संविधान पे बात कर रहा हूँ। संविधान में बिल्कुल है, उनको वो तो नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, तो ये हमारी जो पसमानदा की जो मुहिम चला रही है, जो लीडरशिप चला रही है, उसका प्रॉब्लम है। वो नहीं जानने देना चाहते हैं, बस उनको गुमराह करके, उनको वर्गला करके पसमानदा की मूवमेंट चला रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द पसमानदा की मूवमेंट चलाने वाले मेरे इर्द गिर्द हैं, मैं उन्हें नहीं मानता हूं कि वो हकीकत में पसमानदा की मूवमेंट चला रहे हैं, बल्कि वो अपनी लाल बत्ती चाहिए, उन्हें मंत्रालय चाहिए, उन्हें MLC चाहिए, उन्हें राज्यसभा चाहिए, या छोटी मोटी सरकारी कमेटियां चाहिए। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे उसमें नहीं है। इसलिए पसमानदा समाज नहीं समझ पाया है अपने हक हकूक़ को। ये थे इस्माइल बाटलीवाला, और आप बातों से, और मैं दिखाइए कैमरे से कि कितने लोग बैठे हैं, मैं एक एक करके सबको दिखा देता हूँ। ये बहुत बड़ा आंदोलन कह लो इसको आप। ये मुंबई से आए हैं अनुच्छेद 341 की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली संसद के आगे, और पूरी तरह से अपनी बात को साफ गोई के साथ में पेश कर दिया है कि जिसकी ये लड़ाई लड़ने मुंबई से तो यहाँ तक आ गए, पर ऐसा नहीं है कि क्या दिल्ली के अंदर नाई, तेली, धोबी जिनकी लड़ाई है ये, उनको समय नहीं है यहाँ तक आने का। बहरहाल सवाल ये नहीं है मेरा, सवाल ये है कि किस तरह से उस वर्ग को इंसाफ मिलेगा जिसका हक है और वो लेना नहीं चाहता है, क्योंकि संविधान की जानकारी उनको नहीं है जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।